द्रव्य दृष्टि प्रकाश पार्ट थर्ड वचनामृत 250 भाग दूसरा तारीख 24/3/1999 श्री देवचंद भाई। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुद्धाय नमो लोये सर्वसाराय नमो समय साराय स्वानुभूत्या सकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान जीव मंगलम गौतमोपनि मंगलम कुंज कुंडाय जय धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मंगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हमको लगा कि इधर हम फंस रहे हैं तो हम क्या करते हैं, देखना बंद कर देते हैं और वो टोटल जो सब्जेक्ट है उसको गौण कर देते हैं। जैसे समझो आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम को देखा और खाने का भाव है, नहीं मुझे तो आत्म कल्याण करना है, ऐसा करके वो क्या करता है, आइसक्रीम नहीं खाता है और भावों को नहीं देखता है। नहीं मैं फंस जाऊंगा तो किधर तो भी। ये बहुत बड़ी गलती किया उसने क्या काम किया, शेर आया तो भाग नहीं सकता था तो क्या किया, आंख बंद कर लिया। क्या होगा, आंख बंद करने से शेर नहीं खाएगा, वो तो खत्म कर ही डालेगा। आप आंख खुली रखो चाहे बंद रखो। यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जब हमको रुचि हुई बाहर में, मालूम पड़ा तो हमने आंख बंद कर दिया तो वो गलत है। और भागना हो गया, लड़ना नहीं हुआ वो। और भागने से क्या हो गया कि वो दब गया। वापिस थोड़े दिन के बाद, थोड़े घंटे के बाद वापिस वो आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको खत्म नहीं किया लड़ाई करके। आपको लड़ाई करनी थी। ये जो बाहर में जो रुचि आई ना, वो विकार भाव है, कचरा है, मलिनता है, गंदगी है और अपने आत्मा की विराधना है और सदगुरु की भी विराधना है। क्योंकि इसीलिए बाहर में रुचि जाती है। सदगुरु बोलते हैं बाहर में रुचि नहीं रखना और हम रखते हैं। सदगुरु बोलते हैं बाहर में राग द्वेष नहीं करना और हम करते हैं। इसमें आत्मा की विराधना, सदगुरु की विराधना। देखो गंदगी, सबकी विराधना, हर एक की विराधना। और हमारा काम भी सॉल्व नहीं होता है क्योंकि आंख बंद कर लिया। लड़ना था वहीं, उसी टाइम में हमने भाग गए मैदान छोड़ के। हार गए। हारा कौन, जीता कौन? इसमें हम हार गए क्योंकि हमने फाइट नहीं किया। देखने का हमको बोला था वो नहीं किया हमने। और देखने के बदले हम क्या करें, नेग्लेक्ट कर लिए, गौण कर दिए। नहीं मैं फंस जाऊंगा, नहीं मैं बिगड़ जाऊंगा। मेरे को तो आत्मा करना है। और आत्मा करना है तो देखो ना। अब भाग जाना हो, आत्मा करना कहाँ हुआ? ये रॉन्ग प्रॉब्लम हो गया है। ये अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया उसने। गुरु ने भागने को नहीं कहा था। गुरु ने ऐसा नहीं कहा था कि आइसक्रीम नहीं खाना। गुरु ने ये भी नहीं कहा था कि तुमको राग आना ही नहीं चाहिए आइसक्रीम खाने का, ये भी नहीं कहा था। गुरु ने कहा था सिर्फ देखना। तो राग से अलग है ना? रुचि तो अभी राग द्वेष वाली है, अभी अलग कहाँ हुई? भावना, हमारी भावना ऐसी है कि हमको राग द्वेष नहीं करना। भावना ऐसी होने पर भी हमारा परिणाम क्या है, हमारी रुचि कहाँ है? भावना भले ही हमको शांति की है, लेकिन रुचि क्या है? नहीं, हम भाग जाने का किए ना। या तो हम खाते थे या तो नहीं खाते थे। नहीं खाए तो हमने कौन सा चुनाव किया? नहीं खाना नहीं है, फंस जाऊंगा, नहीं खाना है, ये चुनाव किया ना हमने। नहीं उसमें न, यही बात उनका है। उनका भी वही सवाल है कि हमको जब पर में रुचि आती है तब हमारा अवलोकन नहीं चलता है और हम क्योंकि हम फंसे रहते हैं उसके अंदर। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि हम क्यों बाहर में रुचि आती है और हम अवलोकन हमारा बंद हो जाता है?
एक तो वो ढूंढना है। दूसरा, ये क्या किया जाए, अब ऐसा बार बार हो गया तो हमको क्या करना चाहिए। तो प्रश्न उनका भी वही है कि हमने पहले ही ऐसा ट्राई किया था कि नहीं, खाते खाते अवलोकन करेंगे, लेकिन खाते खाते अवलोकन नहीं चला, क्या हुआ, उसमें घुल मिल गए। तो इससे अच्छा है ना कि हम अपने को नेग्लेक्ट करके आंख ऐसा कर देवे तो अच्छा है, आंख बंद कर लेवे। आंख बंद करना गुनाह है, और खाते खाते अवलोकन छूट जाए वो भी गुनाह है। लेकिन बड़ा गुनाह कौन सा? आंख बंद करना वो बड़ा गुनाह है। वो गलती है, तरीके की गलती है, इसलिए बहुत बड़ा गुनाह है। और नेग्लेक्ट कर लेना वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, क्योंकि उसमें तो मंद कसा होता है। हमारी रुचि टूटती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं टूटती है। और हमको ऑपरेशन कैसा करना है? पेन किलर नहीं लेना है हमारे को। हमको क्या करना है? जड़ से निकाल देना है। घड़ी घड़ी दर्द होवे और घड़ी घड़ी पेन किलर लेवे, थोड़ी देर की शांति, वापिस अशांति। हम जो रास्ते चुने हैं वो रास्ता कैसा है? जड़ से निकाल देने का रास्ता। इसलिए हम थोड़े दिन, एक आध दिन के लिए पेन किलर लेवे, लेकिन हमको वो नहीं करना है कि पेन किलर से चला लेंगे, अब ऑपरेशन नहीं करना है, वो नहीं चलेगा। ऑपरेशन करना है। शुरुआत में हुए, लेकिन बाद में वही अगर गलती करते गए अगर हम, तो हम सफल नहीं होंगे। कौन सी गलती? कि जब जब भी हमको पर में रुचि है, तब हमको नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, क्योंकि मेरा अवलोकन रुक जाएगा, मेरे को रुचि हो गई, मेरी आत्मा की रुचि नहीं बढ़ रही, नहीं मैं नेग्लेक्ट कर दूं उसको। ऐसा नेग्लेक्ट नहीं करना। नेग्लेक्ट करोगे तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। उसी चीज को लो, आइसक्रीम को खाओ, भागो मत, नहीं खाऊंगा ऐसा मत करो, खाओ। और उस वक्त अपने भावों को देखो। जैसे ही भाव आते हैं, मजा आती है तो मजा आ रही है मेरे को, ऐसा देखो। लेकिन देखने का करो, आंख बंद मत करो, नेग्लेक्ट मत करो। नेग्लेक्ट तो वेद ज्ञान के वक्त करना है, अवलोकन में नेग्लेक्ट नहीं करना है। देखिए, हमारे अवलोकन में गलती होने से कई दिन चले आते हैं अवलोकन करते करते, और वेद ज्ञान में प्रवेश ही नहीं होता है, क्योंकि अवलोकन में गलती है। पहला ही काम ठीक नहीं किया है। नेग्लेक्ट तो बाद में करना है, अभी नहीं करना है। अभी बोला नहीं है, अभी तो देखने को बोला है। आप कुछ भी खाओ पियो घूमो फिरो कुछ भी, उसका लेना देना नहीं है। भाव क्या आ रहे हैं देखना। तो फेस करो। तो फेस करने से क्या होगा कि ये जो गंदगी है, जो विराधना के परिणाम चल रहे हैं, सदगुरु की आज्ञा में नहीं है, अपने आत्मा का दुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग, अनजाने अनजाने में। ये जो हमारा जो बाहर में रुचि है, वो आत्मा का बहुत नुकसान करने वाली है। वो हमारी गंदगी है, हमारी बीमारी है, बुखार है। तो उसको अगर हम सूर्य की किरण इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? ज्ञान सूर्य है अंदर में, अपना आत्मा, वो देखने का काम करेगी। तो किरण जो है डायरेक्ट तो क्रोध या ऐसे भाव है रुचि वाले, उसके ऊपर जाती है। तो क्या होता है जब ऐसा होता है? तो क्या होता है कि कितनी भी गंदगी हो, सूर्य की डायरेक्ट किरण अगर उसके ऊपर गिरे तो क्या होगा? जल जाता है। और अगर नहीं देखेंगे तो क्या होगा? वो रहेगा, लेकिन उस टाइम में अपने को हैरान नहीं करेगा, क्योंकि हमने नेग्लेक्ट कर लिया। लेकिन रहा तो है ना, खत्म तो नहीं हुआ है ना, बाद में वापिस आ जाएगा वो। और ये जल जाएगा तो बाद में वापिस नहीं आएगा। भ्रांति ये है कि आइसक्रीम खाने से शांति मिलती है, सुख मिलता है। अगर हम उस वक्त भावों को देखेंगे तो पता चलेगा कि सुख नहीं मिल रहा है, हमारी कोई कल्पना है। और नहीं देखेंगे, नहीं 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 हम फंस जाएंगे करके नहीं देखते हैं तो गड़बड़ है। अब वो सवाल उनका वो है, तुम्हारा भी वही है कि हमने बहुत ट्राई किया लेकिन हम फंस ही गए। इसका क्या कारण? फंसने का कारण हम बार बार फंस जाते हैं, इसलिए तो अच्छा है ना कि नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं कुछ करना, नहीं, वही अच्छा है। क्योंकि बार बार फंसते हैं, हम इतने कमजोर है कि रुचि आती है बार में, या कोई डांटता है या कुछ भी ऐसा अच्छा बुरा प्रसंग बनता है, तो फिर उस वक्त हम अवलोकन नहीं कर पाते हैं, उस वक्त हम बह जाते हैं। इससे अच्छा है ना ऐसे जगह जाना ही नहीं। लेकिन लगेंगे तब ना, लगते ही कहाँ हो? ध्यान में लगने की बात दूर है, अवलोकन ही नहीं करते हो। ध्यान तो आगे का स्टेज हो गया है ना, अभी अवलोकन पूरा नहीं हुआ तो ध्यान कहाँ से पूरा होगा? शुरुआत ही नहीं हुई ध्यान की।
ये अवलोकन वाला तो अभी आइसक्रीम को देखता है, ध्यान वाला तो आइसक्रीम को नहीं, आइसक्रीम के देखने वाले करने जो आइसक्रीम खाने का जो भाव है ना उसको भी नहीं देखता है। ध्यान वाला तो सिर्फ अपने आत्मा को ही देखता है कि उसको आइसक्रीम कहाँ खाने का बात है। ध्यान वाले के आइसक्रीम खाने की बात नहीं, बात किसकी चल रही है अभी? अवलोकन की बात चल रही है। हम अवलोकन ही ठीक से नहीं कर रहे, हम आंख बंद कर लेते हैं, नहीं खाना है, हम फंस जाएंगे, खत्म, अवलोकन नहीं हुआ, वो गड़बड़ हो गई। आपको खाना है या नहीं खाना ऐसा नहीं बोला, आपको देखने का बोला, और आपने क्या किया? नहीं नहीं हम फंस जाते हैं, नहीं खाना है, तो आपने क्या किया? देखने का बंद कर दिया, और नहीं देखने का, नहीं खाना है वो चालू कर दिया आपने। खाना वो पाप है और नहीं खाना है वो पुण्य है। और आपको क्या करने का था? देखने का था, उसके बदले क्या किया? पाप नहीं किया और पुण्य किया, फंस गए। खाना नहीं खाना वो बात नहीं है, आप देखते हो कि नहीं देखते हो अपने भावों को, वो मूल बात तो वो है। वो शुरू करो, देखने वाली बात चालू रखो, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा अभी वो गलती हो रही है, उसका क्या करें? कि ऐसे प्रसंग बनते हैं तो हमारा अवलोकन नहीं चलता है, इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं जाए नहीं, आवे नहीं, एक बंद कमरे में आंख बंद कान बंद बैठे रहें। क्योंकि हम बाहर निकलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे सुनेंगे तो हम फंसे बिना नहीं रहेंगे। इसलिए हमने क्या करना है? एक अंधेरी गुफा में चले जाना है, एकदम शांति में, बस। वो कुलपाक जी चले जाना है, क्या वहाँ बहुत शांति रहती है, वहां जाके कोने में एकदम अंदर अलग गुफा के अंदर घुस जाना, इधर किधर, तो आत्मा मिल जाएगा ना? नहीं मिलता है आत्मा, वो तरीका नहीं है, वो भागने वाली बात है। और वो तो जब टाइम मिलेगा, फुर्सत होगी, हॉलीडे होगी, तब जाओगे ना, तब तक क्या करोगे? तब तक राग द्वेष करोगे, तब तक अवलोकन नहीं करोगे। कुलपाक जी में अवलोकन होगा, यहाँ नहीं होगा क्या? ये रॉन्ग डिसीजन है। हमको जिस माहौल में, उसी माहौल में अपना काम करना है, और कर सकते हैं, तरीका सही होना चाहिए। वहां जाना, लेकिन विशेष साधना बढ़ाने के लिए जाना, लेकिन अभी भी हमको बंद नहीं करना है हमारा काम। नहीं यहाँ होगा ही नहीं, यहाँ तो इतने लफड़े हैं, 10 बजे दुकान खोलना है, वो है ये, हमारा अवलोकन यहाँ नहीं चलेगा, वहां जाके चलेंगे, गुफा में बैठ जाएंगे ना, मंदिर में शांति से, बिल्कुल किसी का पंचायत नहीं, वहां होगा, यहाँ नहीं होगा। ये गलत अभिप्राय निकाल देना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कर सकते हैं, हमारे तरीके में गलती है, तो फिर हम फंसते क्यों हैं बार बार? और हमने जो डिसीजन लिया है कि हमको नहीं देखना है, नहीं सुनना है, वो सही है, क्योंकि हम फंसना नहीं चाहते। इसमें क्या गलती है? हमको क्या करना चाहिए? हमारा अवलोकन, हमारा देखना नहीं चालू नहीं रहता है, उसका कारण यह है कि हमने दृढ़ निश्चय नहीं किया। अगर हम दृढ़ निश्चय करते कि मुझे कैसे भी इधर ही इधर हमको काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम भागने वाले नहीं है, हम कायर नहीं है, हम जैसा हमारा माहौल है उसी माहौल में हम काम करके दिखाएंगे, ऐसा अगर हम दृढ़ निर्णय करते हैं अगर, तो हमारा अवलोकन चालू रहता है। लेकिन हमारा दृढ़ निर्णय नहीं है, निश्चय की कमी है। अच्छा, एक कारण निश्चय की कमी है। दूसरा, गुरु ने जो कहा है, गुरु बोलते हैं अवलोकन करो अवलोकन करो अवलोकन करो, और वो पहले से हिम्मत आ गया, हमने ट्राई किया, होता नहीं है, नहीं होता है, होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो नेगेटिव साइड सोचता है। तीसरा, गुरु के वचन के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा कैसे होता होगा अवलोकन। चौथा, जिसने शास्त्र पढ़ा है वो बोला गुरु ने तो कहा है वेद ज्ञान करना, और आप अवलोकन की बात करते हो, नहीं आपका रास्ता गलत लगता है, वो करता नहीं है, वो शास्त्र में सुनी हुई जो बात है उसको आगे करके, उसने कभी किया नहीं है, लेकिन उन्होंने तो वेद ज्ञान करने को कहा था, और आप अवलोकन की बात करते हो। नहीं, रास्ता गलत है आपका। वो काम करने से पहले ही वो क्या बोल दिया, आप गलत हो, क्योंकि भूतकाल के ज्ञानियों ने वेद ज्ञान करने को कहा, और आप क्या करते हो, अवलोकन करने को। तो शुरू ही नहीं करता है काम, तो गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, कहने वाले के ऊपर श्रद्धा नहीं है, काम नहीं होगा, अवलोकन नहीं कर पाएगा। और पर में जो रुचि है वो तो पहले से ही है, राग द्वेष, वो तो बंधन है ही, और वो रुकावट तो है ही है, इसलिए चारों ओर से गिरा गया हो, वो पिंजरे में ऐसे बंद हो गया कि उसका काम होने वाला नहीं है। अब तो कैसा हो है,
बहुत दृढ़ निर्णय करे, होना ही करना ही है, किसी हालत में अभी करना है, यही करना है, भागना नहीं है किधर भी। आ गया, मैं भागने वाला नहीं हूं मैदान छोड़ करके। ऐसा करके वो मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं उलझूंगा नहीं, वो बात छोड़ करके उलझते उलझते, खाते खाते, पीते पीते, पिक्चर देखते देखते, बिजनेस करते करते, हर काम में हमको यही करना है, भागना नहीं है। नहीं नहीं मैं उलझ जाता हूँ इसलिए नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, दुकान नहीं जाऊंगा, वो बात गलत है। दुकान जाते हैं इसलिए हमारा अवलोकन नहीं चलता है, गलत बात है। घर के काम करने पड़ते हैं इसलिए हमारा अवलोकन नहीं चलता है, गलत बात है। हम फंस जाते हैं, राग द्वेष होते हैं इसीलिए हमारा अवलोकन नहीं चलता है, गलत बात है। क्योंकि अवलोकन करना वो तो राग द्वेष करता है, उसीलिए तो कहते हैं अवलोकन करो। राग द्वेष जिसको होते हैं, ज्यादा होते हैं, उसको ही बोलते हैं अवलोकन करो। तो इसका मतलब क्या होगा कि राग द्वेष चाहे जितने हो, अगर चाहे तो अवलोकन कर सकता है। अवलोकन की दवाई उसके लिए है जो बहुत राग द्वेष करता है। जो राग द्वेष नहीं करता है उसके लिए दवाई नहीं है अवलोकन, उसके लिए वेद ज्ञान है। इसलिए हम रागी द्वेषी है, पामर है, ऐसा है वैसा है, इसलिए हमको अवलोकन नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात, सोचना ही नहीं है। रागी द्वेषी है इसीलिए हम अवलोकन कर पाएंगे, और इसीलिए कहा गया है हमारे, और वो करेंगे तो राग द्वेष कम होंगे, भागेंगे तो राग द्वेष कम नहीं होंगे, करेंगे तो राग द्वेष कम हो जाएंगे। तो अभी हमको क्या करना है कि अवलोकन नहीं चलने का एक कारण है कि हमको बाहर में रुचि ज्यादा है इसीलिए नहीं होता है। नहीं, रुचि है बोल के तो अवलोकन करना है ना, बाहर में राग द्वेष है तभी तो अवलोकन करना है। वो है बोल के अवलोकन नहीं हो रहा है, वो बात गलत है। हमने दृढ़ निश्चय नहीं किया इसीलिए अवलोकन नहीं हो रहा है। ये हमारी कुछ गलतियां हैं, इसके कारण से अवलोकन नहीं हो रहा है। हम फंसना नहीं चाहते, हम उलझना नहीं चाहते, लेकिन उलझना नहीं चाहते तो भागते क्यों हो? देखो ना, नहीं आइसक्रीम को देखते ही खाने का भाव आया, नहीं नहीं हमको तो आत्मा का करना है, हम नहीं खाएंगे। तो क्या किया? देखा कि भागा, वो गलत हो गया। यहाँ पर भागने का नहीं बोला है, पाप करने को भी नहीं बोला और भाग करके पुण्य करने को भी नहीं बोला, लेकिन क्या बोला? अवलोकन करो। बस इसलिए समझ में नहीं आती है वो बात। अवलोकन समझ में नहीं आने का यही एक कारण है। ये भाव मेरे को क्यों आया, मुझे नहीं करना है, और नहीं करना है वो पुण्य किया उसने, देखा नहीं भावों को, गलत काम नहीं करना है ऐसा जो विचार आया, वो क्या किया? देखा कि पुण्य भाव किया, और पुण्य भाव किया, इसलिए भी नहीं समझ में आता। मतलब हमारा अवलोकन नहीं चलता है, इसका जो कारण है उसमें एक दृढ़ निश्चय नहीं है, दूसरा ये गलत देखना छोड़ करके भागना करते हैं वो, तीसरा गुरु पे श्रद्धा नहीं है, और चौथा इतना हार्ड है कैसे होगा, और पांचवा शास्त्रों में तो भेद ज्ञान करने को कहा है, और आप अवलोकन की बात क्यों करते हैं? विश्वास नहीं आता है कहने वाले के ऊपर। बस ये कुछ कारण है जिसके कारण से हम सही ढंग से जैसा करना चाहिए ऐसा अवलोकन नहीं कर पाते, और बिना अवलोकन जो अपने यहाँ चली बात, रुचि वाली बात, पॉसिबल नहीं है। 24 आवर्स की जो रुचि चाहिए, आत्म कल्याण करना है, चिंतन में बेचिंतन में, कल बात आई थी। लगते हैं तो क्या करोगे? बंद कर दोगे? कैसे बंद करोगे चिंतन को? देखने को बोले ना, तो देखने का चालू रहेगा तो चिंतन बंद हो जाएगा क्या? अगर हम देखने का नहीं करेंगे तो चिंतन बंद हो जाएगा? चिंतन तो चालू ही है, चिंतन को कैसे रोकोगे आप? चिंतन तो आप करते ही नहीं हो असल में, ये कौन करता है? मन करता है। तो वो तो चिंतन करने दो ना उसको चलने दो जैसा चलना है। आप अगर आपको उससे अलग होना है और वो गड़बड़ करता है, समझो तो गड़बड़ करता है तो उससे बचना है हमारे को, तो हमको क्या करना है? क्या उपाय है हमारे पास? हमारा उपाय एक ही है, उसको देखना। मैनेजर गड़बड़ करता है तो हमको क्या करना है? हमको आलसी नहीं बनना है, हमको क्या करना है? उसको डांटना भी नहीं, डांटे तो क्या होगा? नहीं, भाग जाएगा, रिजाइनेशन। तो क्या करेगा? पूरा काम आपको ही करना पड़ेगा, तो आप सेट बन करके नौकर हो जाओगे वापिस। डांटना नहीं,
हर एक चीज का हिसाब लेते जाओ, उसके साथ ही साथ देखते चले जाओ पूरा। एक एक घंटे को रिपोर्टिंग देखो, क्या किया भाई तुमने आज, कितना माल बेचा, कितना किधर माल भिजाया, क्या किया, वाउचर बनाया कि नहीं बनाया, साइन किया कि नहीं किया, पूरा सिर्फ वॉचिंग करना धरना पूरा उसको ही करना है। आपको क्या करना है वो अगर आप करो तो काम हो जाएगा। आप चिंतन रहने दो ना, चिंतन। हम चिंतन नहीं करना ऐसा भी नहीं बोलते, क्योंकि हम समझते हैं कि निरिकलता तो कभी कभी आती है। वो तो जब वेद ज्ञान करेगा उस टाइम में कोई ऐसा ऑटोमेटिक ऐसा बन जाएगा, तब चिंतन रुक जाएगा। और नहीं करो वो बात कहाँ रही। हम ऐसा भी नहीं बोलते कि चिंतन नहीं करना, करना भी नहीं बोलते, नहीं करना भी नहीं बोलते। हाँ वो अलग चल रहा है। आप वॉचिंग में वॉचिंग करने को जरूर बोलते हैं, और हमारा प्रॉब्लम यहाँ है कि वॉचिंग नहीं करते वो प्रॉब्लम है, चिंतन करते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ढंग से समझ लो अवलोकन। देरी होने का यही एक कारण है कि हम ठीक ढंग से समझ नहीं पाते अवलोकन क्या चाहिए। सबको आत्म कल्याण करना है, सबको शांति चाहिए, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि अवलोकन क्या चीज है। ठीक, ये चालू करते हैं अभी अपना प्रयोग की बात। नहीं ये ચાલે છે, વાત એ જ છે, એ જ ચાલુ છે। વિષય અલગ નથી, પણ હવે અલગ લાગે છે, બાકી વિષય અલગ નથી, આ જ વિષય। ये 250 द्रव्य दृष्टि प्रकाश। अवलोकन नहीं करता है तो ये जो पहला क्वेश्चन उन्होंने रखा है, प्रश्न क्या था, आत्म प्राप्ति कैसे होती है। बहुत भावना से गरज से प्रश्न पूछा, उसका विस्तार से उत्तर दिया। उसमें पहला पैराग्राफ चला, उसमें पहली लाइन जो है बहुत महत्व होती है। रुचि में सचमुच अपनी जरूरत लगे तब अपनी वस्तु की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहे। ये सचमुच जरूरत कैसे लगे, उसके लिए अवलोकन समझना है। अवलोकन अगर समझ कर सही ढंग से करेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर अपने को दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहेगा, और मुझे आत्म शांति चाहिए ऐसा भावना बराबर रह हो जाएगी, घट हो जाएगी। ये अवलोकन रेगुलर करते रहना, स्वयं अगर प्रमाद नहीं करे, कहीं फंसे नहीं और अवलोकन करते जाए स्वयं, तो क्या होता है कि ये काम हो जाता है कि मुझे आत्मा का ही करना है, ऐसा एक ध्येय फिक्स कर लेता है वो जीव कि अब दूसरा काम नहीं करना है, यही काम करना है। अब होता क्या है, यहाँ 1 घंटा सुनता है और जीव चले जाता है और अपने काम धंधे में फंस जाता है। तो क्या होता है कि वो अवलोकन बराबर नहीं कर पाता है, कि वो सारा दिन के बाद आ जाता है कि अरे हमने नहीं किया है या हम कहीं फंस गए, तो वो काम नहीं चलता। इसके लिए बोला था कि 1-1 घंटे को रिपोर्टिंग कर ले, ताकि आप वो चालू रहे आपका कंटिन्यूस में। और कंटिन्यूटी में अगर चालू रहा तो ज्यादा देर नहीं लगती, और अवलोकन अगर सही चला तो फिर वो रुचि बदल जाती है, फिर ये ध्येय हो जाता है। अगर जिसने ऐसा प्रयोग किया है कि 1-1 घंटे को रिपोर्टिंग करना है, समझ, और पहले तो भावना सच्ची होती है तभी तो करता है, और 1-1 घंटे को रिपोर्टिंग करता है। जिसने 2-4 दिन भी ऐसा किया तो उसको मालूम पड़ता है कि 2-4 दिन पहले मेरे को इतना दृढ़ नहीं था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और अब मेरे को इतना कैसा लगता है कि मेरे को यही करना है। और सोते जागते उठता हूँ, जागता हूँ, सोच कुछ भी काम करता हूँ, मेरे अंदर में वही चलता है। कौन सा? आत्मा को देखना है, आत्मा को देखना है, आत्मा को देखना है। जो पहले नहीं था, 2 दिन पहले नहीं था, 4 दिन पहले नहीं था। ये जो भावना आई उसमें आपका आधा काम हो जाता है, क्योंकि भावना वो कंपलसरी है। आत्म प्राप्ति करना है तो वो भावना कंपलसरी, आधा काम तो वहां हो जाता है। जिसने भी ऐसा किया है समझ लो, कंटिन्यूस अवलोकन, उसने क्या किया है, भावना बहुत दृढ़ हो गई उसकी। अब मैं दूसरा काम नहीं करूंगा और यही करूंगा, और उसके बाद दूसरा करना है कि नहीं करना है वो अभी नहीं सोचना है। और ये काम को निपटाना नहीं है, फालतू का काम नहीं है कि ये निपटाऊं तो जल्दी दूसरा काम करूं, ऐसा नहीं है। यही मेन काम है। ऐसा उसको बराबर रुचि आ जाती है, तो ये उसने काम किया, और वो काम किया तो किया है कि नहीं किया है वो दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। चिंतन में, बेचिंतन में 24 घंटा आत्मा का ध्यान रहे, आत्म कल्याण की भावना बढ़ते रहे। ऐसा है कि नहीं है, हमारे में इतना चेंज आया है कि नहीं आया है, वो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। स्वयं को मालूम पड़ता है कि हम क्या करते हैं, हम खुद को मालूम पड़ता है। जब सदगुरु को ये मालूम होता है कि उसने अच्छा भावना बराबर कर ली है, तो सदगुरु को राजीपा होता है, खुशी होती है।
चलो उसने लक्ष्य तो बांध लिया, आत्म प्राप्ति का ध्येय तो बना लिया, इसका अवलोकन सही चल रहा है। जो पहले उसको फंस जाता था बार बार, अभी वो फंसता नहीं, अभी उसने दृढ़ निर्णय कर फाइनल कर लिया, अभी यही करना है, दूसरा नहीं करना है। पर ये जब होता है तब अब आगे प्रयोग कैसे करना, वो बात चल रही है। पहले का पढ़ लेते हैं ताकि ख्याल में आवे कि क्या बेसमेंट में क्या है, क्या होना चाहिए। रुचि में सचमुच अपनी जरूरत लगे तब स्वयं की वस्तु की प्राप्ति हुए बिना रहे नहीं। 24 घंटा चिंतन में, बिना चिंतन में एक यही चलता रहे, स्वरूप का गोलन। जिस विषय की रुचि होती है वो विषय सैकड़ों बाह्य कार्य करने पर भी चालू ही रहता है। बाहर का उपयोग ऊपर ऊपर चलता है। जैसे रास्ते से हम जा रहे हैं, कल मंदिर का दृष्टांत दिया था, लेकिन कौन सामने मिला और कौन नहीं मिला हमको नहीं पता। अब हम आंख बंद करके नहीं चले थे, आंख खुली थी, उपयोग हमारा था, लेकिन कौन जा रहा है और कौन आ रहा है वहां हमारा नहीं था। आंख खुली थी लेकिन हमको कोई मतलब नहीं था। ऐसे संसार के जो भी कार्य होते हैं बिना मतलब के होते हैं, और उसी वक्त अंदर में ध्युन क्या लगती है, मंदिर जाना है। ऐसे यहाँ आत्म कल्याण करना है। सैकड़ों बाह्य कार्य करवा छता पण वो धुन चालू रहती है, आत्म कल्याण करना है। बाहर का उपयोग ऊपर ऊपर चलता है, उसमें कोई जागृति नहीं है, वहां कोई ध्यान नहीं है, अटेंशन नहीं है, वहां कोई जागृति नहीं है। जिस विषय की रुचि होती है उसमें ही जागृति रहती है। सैकड़ों कार्य करते होने पर भी सबको नेग्लेक्ट किया जाता है, सबकी गौणता है। नेग्लेक्ट माने गौणता, गौणता माने नहीं करना, वो नहीं है, नहीं करना वो तो अभाव हो गया। यहाँ अभाव नहीं है, ये क्या है, चालू है वो काम, खाना पीना, व्यापार करना, बोलना चालना, लेकिन गौण रूप से चल रहा है और मुख्य रूप से अपना रुचि का विषय मुख्य रहता है। बस ये अगर ऐसी पोजीशन अगर आ गई, वो अवलोकन के बिना नहीं आती है, अगर ऐसी पोजीशन आ गई, उसको आगे आत्मा के साक्षात दर्शन करने के लिए क्या करना है, प्रयोग, वो सेकंड पैराग्राफ में बताते हैं। अभी वो विषय चलेगा, प्रयोग का विषय। विकल्पात्मक विचार में भी शरीराकार चैतन्य मूर्ति को टांक दो। विकल्पात्मक विचार में भी अब जो जिसको देखना है उसका एरिया कहाँ है, कहाँ रहता है, वो देखना है। अपने को अपने आत्मा को देखना है, लेकिन वो रहता किधर है, शरीराकार में रहता है। तो ये इसका एरिया है, ये इसका मंदिर है, ये इसका घर है, जड़ घर, बाहर का खोखा, अंदर में भगवान है। जो श्रीफल का जो बताया था ना, वो ऊपर के छाले, अंदर में सखत पड़, लाल पड़, और अंदर में जो व्हाइट है वो श्रीफल है, नारियल। और नारियल कहाँ रहता है, ये पैकिंग के पीछे है, अंदर में, अंदर के भाग में है, लेकिन दोनों का एरिया एक ही है, दोनों का एरिया एक ही है। ऐसे विकल्प में भी अभी निर्विकल्पता की बात नहीं चल रही है, क्योंकि अभी तो आत्मा का दर्शन नहीं होता, निर्विकल्प कहाँ है, लेकिन विकल्प वाली भूमिका में भी, विकल्पात्मक विचार में पण शरीराकार चैतन्य मूर्ति ने टांक दो। अब अपने को प्रयोग शुरू करना है तो अपना एरिया फिक्स कर दो। तो कमरा बड़ा हो चाहे छोटा हो, प्रकाश हो चाहे अंधेरा हो, गुफा हो चाहे मंदिर हो कि जंगल हो, अपना एरिया कितना, तो अपना उपयोग सीमित हो गया ना, चारों ओर से हट गया ना, अपना इतना मैच। शरीर आकार चैतन्य मूर्ति, तो हमारा उपयोग अभी और कहीं जाना नहीं चाहिए। जाना नहीं चाहिए मतलब कि यहाँ रहे तो नहीं जाएगा, अगर इधर रहेगा तो जाएगा नहीं। जाना नहीं चाहिए वो नेगेटिव अप्रोच है, और यहाँ रहना वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में ताकत ज्यादा है। वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, तो इस बहाने भी उपयोग बाहर जाएगा, तो आवाज नहीं आना, ऐसा नहीं होना। गड़बड़ कौन करता है, रेडियो कौन जोर से बजा रहा है, तो उसको अवॉइड करने के बदले अगर हम यहाँ ही ध्यान देवे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र तो इधर है, जिसको देखना है वो इधर ही है। हूँ तो आज छू, हूँ तो आत्मा छू, क्या एटलो शब्द भी काढ़ी नाख्यो, मैं तो यही हूँ। विकल्प में भी विकल्प कौन से चल रहे हैं, मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ मतलब शरीर में बैठा हूँ, कौन जानने वाला, मैं तो यही हूँ।
सुख दुख की जो कुछ भी परिणति होती है उसकी उपेक्षा कर दो। मच्छर करड़ते हैं, कमर दुखती है, सर भारी होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज होती है, ये सब होता है। होगा अगर उसमें अशांति बढ़ती भी है, कई जीवों को बैठा नहीं जाता है, पाँव में दर्द है, खालीपन चढ़ गया है, ये सुख दुख की अब परिणति हो रही है। असाता का उदय है तो ऐसा होता है, नहीं तो ठीक से बैठा जाता है। विकल्प डाउन होते हैं ऐसा करने से, क्योंकि बाहर से उपयोग हट गया है। जितना उपयोग हट गया है उतनी शांति हुई है। विचार कम 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 होते जाते हैं और एकदम मामूली से विचार है, तो ये क्या है? ये सुख की परिणति चल रही है। लेकिन सच्चा सुख नहीं, साता वाला सुख, मंद कसाय का सुख, वो चालू है। और शरीर में प्रॉब्लम आना, खालीपन चढ़ना, कमर दुखना, घबराहट होना, अभी नहीं हुआ ऐसा बेचैनी बढ़ना, बहुत देर हो गई फिर भी नहीं हो रहा ऐसा टेंशन बढ़ना, घबराहट होना, ये सब क्या हो रहा है? ये दुख की परिणति है। विकल्प कमजोर हो गए, मंद हो गए, कम हो गए, वो सुख की परिणति। शरीर में असाता है, मच्छर करड़ते हैं, धूप गर्मी है, ठंडी ज्यादा है, ऐसा या कोई चीज का आवाज आता है और डिस्टर्ब करता है, जैसे कि ये सब क्या है? के वक्त क्या करना है? हम जब प्रयोग शुरू करते हैं उस वक्त हम पहले से दिमाग में रख के चले कि ऐसा सब हो सकता है, सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, संयोग अनुकूल भी हो सकते हैं, प्रतिकूल भी हो सकते हैं। जब रण मैदान में फौजी जाता है तो वो ऐसा नहीं समझता है कि मुझे गोली लगने वाली नहीं है, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाली, ऐसा नहीं समझता है। वो समझ के ही चलता है कि मैं दूसरों को मारने जा रहा हूँ मैदान के अंदर, कोई मुझे ही मार सकता है। कभी ऐसी जगह फंस जाऊं कि भूखा प्यासा सड़ना पड़े, खाने को भी नहीं मिलेगा, पीने को भी नहीं मिलेगा पानी, ऐसा ही बन सकता है। हाथ पैर कट सकते हैं, उसको पहले से मालूम है। प्रयोग करने वाले को भी वो तैयारी रखना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं बनने वाला है, लेकिन ये प्रॉब्लम आने वाले हैं। विकल्प डाउन होने से, कसाय की मनता होने से शांति, और दूसरे जो डिस्टर्बेंसेस है, गर्मी ठंडी, मच्छरों का त्रास हो, अकेलापन हो, वो भी अच्छा नहीं लगता है। कोई साथ में रहे तो जरा अच्छा, दरवाजा बंद कर दिया फिर कोई आएगा तो ऐसा विचार, कोई खड़खड़ करेगा तो फिर उठना पड़ेगा, तो ऐसा आगे से ही देखो सब होगा। ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। कमर दुख सकती है, घबराहट हो सकती है, 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे और नहीं देखेगा तो बेचैनी बढ़ जाएगी। अब इतना कर रहा हूं तो भी नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये वही बता दें। हमको ये समझ के चलना है कि ऐसा हो सकता है, होवे ही कोई जरूरी नहीं हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब क्या करना है? अब ऐसा होने वाला है तो हम पहले से हिम्मत हार के काम नहीं करना है कि फिर भी करना ही है हमको। हाँ, ऐसा होता तो है। अगर हमारी पहले से तैयारी नहीं होगी, देखो इन्होंने मास्टरी की है इसमें, सोगानी जी ने इस विषय में मास्टरी है, उनको मालूम है क्या क्या होने वाला है। अगर ये अपने को ये बताते नहीं तो क्या करते थे अपन? हम प्रयोग करते थे, बाद में प्रयोग करते कोई एक आध गलती करते और छूट जाते, ठीक। फिर लेकिन भावना तो है तो करना तो है। फिर वापिस बैठते थे और फिर वो शुरुआत करते थे वापिस। अभी अब के बार ये गलती नहीं, अब के बार दूसरी गलती करते और फिर वापिस पूरा बिगाड़ के आ जाते। क्या ऐसा करते करते न जाने कितने दिन लग जाए। लेकिन ये जो है सुगानी जी है, इस विषय के मास्टर है। मास्टर भी कहना नहीं, टॉप लेवल है उनका लेवल की बात करना बेकार है। जिन्होंने गुरुदेव का एक ही प्रवचन सुना और काम किया हो, उसकी ताकत का अंदाजा हम लगा नहीं सकते, उनकी मेहनत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। क्या धुन चढ़ी होगी उनको आत्मकल्याण की, इतनी जबरदस्त भावना लेके आए होंगे। बस हमारी कमजोरी कहीं तो भी यहाँ है।
बेसमेंट में कहीं गड़बड़ है। वो बेसमेंट में जो गड़बड़ है उसको देखने के लिए अवलोकन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। स्वयं स्वयं की गलती निकाले कि हम कहाँ खड़े हैं। सही में हमको जरूरत है कि आत्म कल्याण करने की? क्या है? तो उन्होंने इस विषय में मास्टर है और क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होने से उपयोग वापिस अंदर में नहीं जा करके, गहराई में नहीं जा करके वापिस बाहर आ जाने वाला है। प्रयत्न करते करते वहां पहुंचे उसके पहले ही बाहर आ जाने वाला है, वो उनको मालूम है। इसीलिए उन्होंने एडवांस में ये बात कही। अब शब्द तो बहुत मामूली है। उस वक्त सुख की दुख की जो कुछ भी पर्याय होवे उसकी उपेक्षा रखो। इतना क्लियर नहीं लिखा है कि कमर भी दुख सकती है, ऐसा किए, लेकिन इसका मतलब ये हो गया है। और सुख की भी उपेक्षा करो। अब सुख तो चाहिए था तभी तो प्रयोग करे, लेकिन सुख की उपेक्षा करो मतलब क्यों? कठिन है। क्योंकि हम जब प्रयोग करने बैठते हैं तो हमारा दुनिया से लग सटता है, तो राग द्वेष कम हो जाते हैं। कम हो के ऐसा लगता है जैसे राग द्वेष है ही नहीं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि जैसे हम देख रहे हैं जागृति में है और एक भी विचार नहीं है। हाँ, स्क्रीन पे कोई नहीं है और इतनी शांति रहती है, वही है सुख। उसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा करो मतलब नेग्लेक्ट करो। नहीं, ये कोई शांति नहीं है। उसमें चैतन्य हूँ कहाँ है? चैतन्य की अनुभूति कहाँ है? प्रभु के सर्वांग दर्शन कहाँ हुए? सर्वांग दर्शन होना चाहिए। हाँ हाँ, उपेक्षा तो पूरी होनी चाहिए, टोटल। प्रभु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अनुभूति नहीं चाहिए। हमको समय दर्शन नहीं करना है, हमको निरीकल्प नहीं होना है। और आत्मा જોઈએ છે वो भी बात करके मैं ही आत्मा हूं, यही बात निकली। देखो यहाँ पर शब्द देखना है, यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने, मैं तो यही हूं। तो आत्मा चाहिए वो बात भी नहीं रही, क्योंकि हूं फिर क्या क्या चाहिए? और थर्ड पार्टी हो गई। देखो शब्द में बहुत कमाल है, ये मास्टर है, इसका मतलब है। देखो ये गुरुओं की भाषा है। सोगानी जी महागुरु जिसको बोलते हैं ना, एक्सपर्ट में एक्सपर्ट, कि उनको पूछो और वो जो बताए फाइनल वर्ड, फाइनल है उसका जो जजमेंट रहता है, जो मार्गदर्शन रहता है इस विषय के अंदर हाईएस्ट लेवल का है, टॉप लेवल का है। जब इनके वचन से अगर किसी को शांति नहीं होती है तो दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई गुरु नहीं है कि फिर आपको आत्म कल्याण हो सके। दिस इज द फाइनल वर्ड, सोगानी जी लास्ट वर्ड। इतना जबरदस्त पावर है उनके पास, शब्दों में इतनी कमाल है। ये प्रयोग की बात बताई उन्होंने। मैं तो यही हूं, आत्मा चाहिए वो बात गई। मैं तो यही हूं और सुख दुख की जो कुछ भी अपेक्षा हो, परिणति होवे, उसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा करो माने क्या? उपेक्षा का मतलब क्या है कि वो मौजूद है लेकिन हम नहीं देख रहे। अभाव करने की बात नहीं है, क्यों? अभाव करने की हैसियत ही नहीं है अभी। अब अभाव होता भी नहीं है, परिणति। ये परिणति नहीं चाहिए, ये विकल्प नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपके बस की बात नहीं है। और यही चाहिए वो भी आपकी बस की बात नहीं है। आप उपेक्षा कर सकते हो, ये आपकी बस की बात है। उपेक्षा उसकी की जाती है जो हाजिर होता है, जो नहीं है उसकी उपेक्षा कैसे करोगे? इसका मतलब कि जब आप प्रयोग करोगे तब ऐसी ऐसी घटनाएं घटने वाली है, लेकिन आपको उपेक्षा करना है। देखो मैं तो यही हूं। देखो कैसा लिखा है, बहुत जबरदस्त है, बहुत मार्मिक वचन है। मैं तो यही हूं तो आज छू, ज वापरो शब्द। मैं तो यही हूं, कहा एरिया पहले फिक्स कर लिया। मैं तो यही हूं और यह कर अपना एरिया पहले फिक्स सीमित कर लिया, अपने उपयोग को सीमित कर लिया पहले ही। जैसा ठीक लगे, सोते सोते, बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे लेटे, लेकिन अपना एरिया फिक्स करो। ये एरिया है 5 फुट, 5.5 फुट, जो देख
देह पर्यंत, बस देह पर्यंत अपना, इससे बाहर नहीं है जीव। जीव तो अंदर ही है। वो एरिया फिक्स होने के बाद मैं तो यही हूं ऐसा लेकर के, आत्मा चाहिए, आत्म कल्याण करना है, वो बात गोली मारो अब। वो भावना का विषय है और अवलोकन का टाइम में बैकग्राउंड में चलने वाला म्यूजिक है वो पार्श्व गीत है। धुन जो है पार्श्व, वो बैकग्राउंड में चलता है, रुचि है, वो आत्म रुचि है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजने दो, उसको आगे मत लाओ, उसको जोर से मत बजाओ, आवाज सुनाई नहीं देगा। फिर वो भावना का विषय चलता है, चलने दो ऐसा, और चलेगा। अवलोकन जिसने किया उसका तो चलेगा, धुन चलेगी। वो भावना वाला अलग चलता है। यहाँ पर भावना वो होने पर भी मुझे आत्मा चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे आत्मा का दर्शन करना है, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, ये सब गड़बड़ बंद करो। क्यों, अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? अभी प्रयोग चल रहा है। वो सब, वो गड़बड़ पूरा खत्म, हटा दो। मैं तो भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ, इतना महिमावंत हूँ, ये सब क्या है? ये गड़बड़ है पूरी। अरे आप तो बोले थे ऐसा है, वो भावना का सब्जेक्ट था। भावना पहला પછી प्रयोग चालू कराई। इसके पहले प्रयोग चालू नहीं होता है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, तभी तो बोला वो बंद नहीं होगा। अगर वो बंद हो गया तो ये तो चालू होने का सवाल ही नहीं है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, आप समझ सकते हो बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है। वो कंटिन्यूस रहेगा। वो देखो 3 घंटे का पिक्चर रहता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, मोटर की आवाज, बारिश की आवाज, यहाँ तक कि वो रोवे ना हीरो हीरोइन तो भी करुण करुण संगीत उस टाइम में चालू होता है बैकग्राउंड में, उसको एडिशन में। अगर वो म्यूजिक निकाल रहे हो तो पिक्चर देखने की मजा नहीं आएगी। देखना, ऐसे आत्म भावना, आत्मा ही चाहिए, शांति ही चाहिए, कहीं फंसना नहीं है। ये ग्राउंड अगर नहीं है तो आगे का प्रयोग ही होने वाला नहीं, इम्पॉसिबल है। वो कंटिन्यू में रह करके अब क्या करना है, उसको बंद करना है, इसका मतलब क्या, बंद होता ही नहीं है। उपेक्षा, वो चालू है लेकिन बैकग्राउंड में चलेगा। उसको चालू रखूं ऐसा नहीं, उसके बारे में चिंतन मनन करूं, उसको और बढ़ाऊं, ज्यादा बोलूं तो बराबर टिके रहेगा, तो गड़बड़ है। प्रयोग के समय ऐसा चलता है और फिर वो जो भावना रहती है फिर वापस प्रयोग के समय से हट गया तो फिर वापस यही ऐसा। वो देखो गाना रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्या होता है, लता मंगेशकर समझो गा रही है मान लीजिए, तो वो जब बोलेगी तो म्यूजिक डाउन, वो उसने वो गीत की लाइन पूरी की तो म्यूजिक अप, ठीक। वापिस जब वो चालू किया तो म्यूजिक डाउन, नहीं तो दोनों चालू रहेंगे तो सुनेंगे कैसे आप? क्या अंदर रहे से आपने खबर नहीं, तब कौन से बाजे में बस वही अब जरूर आप बताओ तो पूरा बार तो પછી બીજું બધું ગડબડ થઈ જાય। प्रयोग नहीं था આ ના ચાલે। ये बैकग्राउंड म्यूजिक चालू करने का उपाय क्या है? अवलोकन। अगर हमने अवलोकन जी जान से किया है, जैसा बोले ऐसा किया है, तो किसी को 1 घंटे में, किसी को 2-4 दिन में बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो जाता है। 24 आवर, हाँ, दिन रात, मुझे आत्म कल्याण के सिवा कुछ नहीं करना है। उसका रिदम पर और स्थिर होता है। उसकी जान वहां टिकी हुई है। अगर ये बंद हुआ है तो खलास, जीने की मजा नहीं है कुछ। वो चालू है बोल के है, ये प्रयोग भी उसी आधार पे कर रहा है, बैकग्राउंड के आधार पे कर रहा है। अगर वही नहीं था तो प्रयोग क्या करता था? आत्म कल्याण नहीं करना, वो प्रयोग कैसा करेगा? वो बैकग्राउंड में चल रहा है म्यूजिक, किसी को लंबा समय भी लगे, लेकिन अंदर में भावना बढ़ती 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 लब्ध में आ जाना चाहिए। मतलब याद नहीं करना पड़े, सोचना नहीं पड़े कि मुझे ये करना है। सोचना इसको पड़ता है जो भूल जाता है, याद करना उसको पड़ता है जो भूल जाता है। ये याद करने की सवाल नहीं है, ये चिंतन बेचिंतन में चलते रहता है। अपना नाम को याद नहीं करता है फिर भी चलता है ना अंदर में। ऐसे आत्मा कल्याण ही करना है, शांति चाहिए, वो बिना सोचे ही आ जाना चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक में। वो अवलोकन, जबरदस्त अवलोकन के बिना नहीं होता है। अगर कहीं अवलोकन में ही गलती हो गई तो वो चालू नहीं होगा। खुशी इस बात की होती है कि जो जीव सही ढंग से अवलोकन करता है,
तो किसी को 12 घंटे में भी होता है, किसी को 2 दिन में होता है। और होता है तब बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया। गुरु को खुशी कब होती है? जब आप प्रयत्न करते करते वो बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो गया अगर आपका, और वो उसको पता चलता है, तो गुरु को खुशी होती है कि चलो अब ये बच जाएगा, इसने इतना जबरदस्त काम किया कि वो बच जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया है। अब इसको प्रयोग ही करने का बाकी है। प्रयोग करता है तो 15 मिनट में भी हो सकता है उसका काम, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रयोग करने की भी चल रही है कि अब वो जहाँ चलता है कि आत्मा कल्याणी करना है, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर कि मुझे आत्मा चाहिए, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो, मेरे में इतने गुण हैं, ये सब मैं तो यही हूँ, इसमें बहुत आ गया, सब कुछ आ गया। यहाँ पर इतना विकल्पों को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो चल ही रहा है अंदर में, बैकग्राउंड में। इसको जोर से करोगे तो ये काम नहीं होगा, उसको जोर से नहीं, उसको डाउन में रखो, एकदम लोवेस्ट नॉइज पे रखो, साउंड बढ़ाओ मत उसका। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा हाँ, ये बैकग्राउंड वाले को सब बढ़ाओ नहीं, और वॉल्यूम नहीं, वही चाहिए। ये चलना है। मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ, अस्तित्व को पकड़ो, अस्तित्व को संभालो। मैं तो यही हूँ, यही हूँ, ऐसा मौजूद हूँ, मौजूद हूँ, ऐसा ये चालू रखो। लेकिन उस वक्त सुख दुख की जो अपेक्षा, मतलब परिणाम होने वाले हैं, उसकी क्या करना है? उपेक्षा करना है। वो अपने को पहले से ही सावधान करते हैं सोगाणी जी, कैसा बन सकता है, आप उपेक्षा में रहना, उसको मुख्यता मत देना। ऐसा करते 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 ऐसा लगेगा जैसे मैं जानने देखने वाला हूँ और मैं जान रहा हूँ, और सामने कुछ एक भी विकल्प, एक भी भाव नहीं आ रहे हैं, और उसकी बहुत जबरदस्त शांति होती है। लेकिन वो आत्मा की शांति नहीं है, वो सुख आत्मा का नहीं है। इसीलिए उसको नेग्लेक्ट करो, मतलब उपेक्षा करो, ध्यान मत दे उधर। और कमर दुखेगी, पैर में खाली चढ़ेगी, बाहर का आवाज आएगा, मच्छर करड़ेगा, गर्मी होगी, ठंडी होगी, ये सब होगा, इससे अपने को अच्छा नहीं लगता है, उसकी भी उपेक्षा करो। ऐसे प्रसंग भी आ सकते हैं, हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान नहीं देना उसका नाम उपेक्षा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देंगे वहां पर, क्योंकि हमारा ध्यान किधर है? मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, ऐसा हूँ तो आज छू वही पाछो આવ્યો सेकंड टाइम, मैं तो यही हूँ, वो विचार चलता है। अब मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, वो विचार नहीं है। अब कौन सा विचार है? मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ, ऐसा एक धुन चल रही है उसकी भी, वो विचार चलता है, उसकी भी गौणता रखो। देखो क्या कमाल की बात की है, उसको भी नेग्लेक्ट करो, मतलब उसको चला के रखना, ऐसा नहीं अब मुझे दूसरा नहीं करना है, यही करना है, ऐसा भी नहीं। अब मेरे को बस यही बोलना है क्या? पहले मैं आत्मा हूँ बोलता था, शरीर से भिन्न हूँ ऐसा बोलता था, आत्मा के गीत गाता था, वो बंद करके मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ, ये चालू हुआ। अब मैं उसको चालू रखूं, नहीं तो फिर वापिस दूसरे लोग घुस जाएंगे। क्या? नहीं, वो नहीं रखना है ऐसा, नहीं, वो बात बोल रहे हैं। क्योंकि अगर ये अगर गुंजन टूटेगी तो उसको डर है कि मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ, ऐसा अगर हमने पुकारना, जाप जपना चालू नहीं रखा तो क्या होगा? उसको डर क्या है? वापिस और दूसरे विचार आ जाएंगे। कौन से? मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मुझे आत्मा कल्याण करना है, ये सब गड़बड़ चालू हो जाएगा। देखो, इसको बोलते हैं गुरुओं के गुरु। देखो ये अनुभव की मास्टरी, देखो ये इतना प्रयोग की बात इतना क्लियर बताई उन्होंने, वाह, बस फाइन बताइए एकदम। मैं तो यही हूं ऐसा विचार चलेगा, सारे विचार हट गए, ध्यान इधर ही है, बॉडी में, इधर ही। बॉडी मतलब ऊपर खोखा नहीं, अंदर में जो ज्ञान 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 चल रहा है, वो ज्ञान बॉडी में, उपयोग वहां है। और विचार कौन से चल रहे हैं? मैं तो यही हूं, मैं तो यही हूं, मैं तो हूं, मैं तो हूं, ऐसा। अब उसको चालू रखना है। किसको? मैं तो यही हूं, गड़बड़ है, चालू रखने वाली बात भूल जाओ, तो फिर विचार की मुख्यता हो गई। ये जो मैं तो यही हूं, ये जो विचार चल रहा है वो कंटिन्यू रहे, ऐसा अगर भाव है
वो नहीं रहेगा तो मैं वापिस बिगड़ जाऊंगा, ऐसा जो डर है वो निकाल दो। क्योंकि आपका टारगेट क्या है? विचार नहीं है, आपका टारगेट है वो मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, वो आपका टारगेट है, वो आप हो। विचार होंगे नहीं रहेंगे, आप रहोगे। इसीलिए मैं तो यही हूं, ऐसा जो विचार चलता है उसकी भी गौणता रखो। भक्ति शुरू हो जाती है वो बचाती है, शुरू हो जाती है ना, वो बचाती है। अगर ऐसा मैं तो यही छोड़ दिया तो फिर मैं तो अगर भक्ति आती है तो बच गया जीव, नहीं तो क्या होगा कि ये विचार छूटा तो वापिस संसार के लफड़े चालू हो जाएंगे। तो वहां भी नहीं जाना है ना, तो यहाँ से अंदर जाना है, और अंदर जा नहीं सकता है और वापिस संसार में लफड़े में नहीं आवे, उसके लिए बीच में कौन आता है? सदगुरु की याद। तो वो स्टेज जब आता है तभी धन्यता आती है। और हो जाती है, बोलो था फीलिंग का सब्जेक्ट है। हाँ, પછી मेरी कंप्लीट दिली कल्पना आती है और भूल जाता है शरीर है कि नहीं है, गुरु को वो याद करता है उस वक्त। भक्ति भी तो आड़े आती है ना उसमें। आड़े आड़े मतलब कैसा है बता, आड़े आती किसको बोलना है? एक मिनट, वो जरूर वो बात सही है, आड़े आती है, बिल्कुल परफेक्ट है वो, ठीक है। भक्ति रुकावट है, वो बात सही है, लेकिन अभी अपने प्रभु को देखने में रुकावट है। लेकिन वही जो रुकावट है वो बाहर से बचाती है, वो फायदा है कि नहीं है? ऑटोमेटिक आती है, आपको मालूम नहीं रहता। और ये भक्ति हाँ, एकदम। और ये भक्ति की गई क्या कृत्रिमता से? ये तो आई ना, सहज आई ना, और आती है वो ये बताती है कि आप कितने कमजोर हो। कमजोर इंसान भक्ति करता है, अपनी पर्याय की पामरता है, इसीलिए भक्ति आ जाती है। उस दिन के जो तीव्र विचार जो रहते हैं ना, वो आ जाती है। अगर उस दिन अपनी भक्ति पूरे दिन चलती है और ऐसे प्रयोग में बैठते हैं तो भक्ति आती है, आ सकती है। पर अगर अपने कषाय में रहे हुए हैं और ऐसे प्रयोग करने बैठे तो वो कषाय उसमें आ जाता है। हाँ, बिल्कुल बात है। भक्तिवान जीव को, भक्ति में डूबे हुए जीव को आत्मा अनुभव करना इतना आसान है कि वो सेकंडों में कर लेता है। और अगर ये भक्ति नहीं होगी और बाहर में उलझ करके बैठोगे, बैठे रहो, 2 घंटे बैठो या 10 घंटे, 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, वही आए। तो भक्ति चलती रहेंगी और भक्ति आपको बचाई। भक्ति वो आपकी ढाल है, ढाल, बख्तर है वो। क्या आप रण मैदान में जाते हो लेकिन आपको गोली नहीं लगती है बीच में हो तो भी, क्योंकि भक्ति ने बचाया आपको। और वो भक्ति क्या है? समर्पण भाव है गुरु जी को, भक्ति। हाँ, समर्पण भाव, तभी शरण भाव है, समर्पण भाव है, वो आपको बचाता है। इसको बोलते हैं कि हम मैं डूबने वाला नहीं हो गया, गुरु मेरे साथ में है। गुरु को मैंने अपने जड़े सिंहासन पे बिठाया है। उधर पामरता का है। अमरता नहीं है, वो खुशी खुशी है। इसमें भिखारीपना नहीं है, दीनता नहीं है, इसमें गौरव है कि हमने गुरु को, ऐसे महान गुरु को हमारे यहाँ बिठाया है। हमारे घर में गुरु पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सुभानी जी बोले ना, गुरुदेव देश सिंहासन में बिठा दिया। वो है इधर, बताता हूँ। गुरुदेव के लिए मेरे हृदय में क्या है क्या है? जो मैं चीर के कैसे बताऊं, वो तो मेरा ज्ञान ही जानता है। ये बात लिखी उन्होंने, इतना बिठाया था वो हृदय में। वो हमारा गौरव है कि मोक्ष मार्ग में चलने वाले, अल्पकाल में मोक्ष में जाने वाले ऐसे महान गुरु, ऐसे गुरु को मैंने हृदय में बिठाया है। मेरे दिल में उन्होंने, तू मेरा मन में, तू मेरा दिल में, यही बात ध्यान धरूं पल पल में, शांति जिनेश्वर साचो साहेब। रुकना है कि वो भक्ति भी रुकने के बाद ही अपना काम करेगा, या वो भक्ति चलते रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान किस बात का है? नुकसान तो आप जो बोल रहे हैं कि अपने प्रभु को देखने में वो नुकसान है, लेकिन वो तो कमजोर है इसलिए देख नहीं पाता है, तो अब क्या करेगा बताइए? अब अगर वो भक्ति भी छोड़ देगा तो और खत्म हो जाएगा वो। भक्ति उसको इंजेक्शन है, एक वापिस उसको तैयार करता है, जाओ अपने प्रभु को पकड़। वो भक्तिवान जीव ही अंतर्मुख होता है, जिसको सदगुरु की महिमा नहीं है, सदगुरु की वैल्यू नहीं है,
और सदगुरु की वो आज्ञा है कि तू अपने आत्मा को देख, वो कहां से उठाएगा और कहां से मानेगा? भक्तिवान जीव ही वो आत्म कल्याण कर सकता है। आत्मा के दर्शन उसी को होते हैं, किसी को होते ही नहीं। मुक्ति सभी को होती है, जितनी भक्ति करते हैं सबको मुक्ति होती है, लेकिन ऐसी भक्ति किसी को नहीं होती है, हमेशा हर एक को नहीं होती है ऐसी भक्ति। जिसको सही में आत्म कल्याण करना है उसी को ये भक्ति होती है। भक्ति को भी सदगुरु दया करके दान देते हैं, भक्ति का दान देते हैं, वो भी गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा कितनी, आत्मा तो उन्होंने बताया, स्वरूप तो समझाया, लेकिन भक्ति का दान भी उन्होंने दिया। देखो ये बहुत बड़ी बात है। कृपा उड़े के जो वचन है, मुक्तिदाता, भक्तिदाता, आत्मदाता, सदगुरु को इतने लेवल पे बिठाया उन्होंने। देखो ये प्रैक्टिकल भी है। कोई भी नया आदमी भले टाई पाई पहना हो, अच्छा हो, खटा, यंग हो, बिल्कुल हर प्रकार की भाषा आती हो उसकी, वो बोलेगा साहब मेरे को नौकरी पर रखो, क्या करोगे आप? एकदम हैंडसम है, अच्छे ड्रेस, वेल ड्रेस्ड, स्पीच जबरदस्त, सेल्समैनशिप जबरदस्त, नॉलेज जबरदस्त, इतनी सारी डिग्रियां हैं, डबल ग्रेजुएट है। आपकी दुकान पे आएगा, साहब मेरे को नौकरी पे रखो, क्या होगा? रख लेते हो आप? रखते हो? क्यों भाई? सदगुरु ने हमको नौकरी पे रखा है, हमारी जात नहीं पूछी, हमारी पात नहीं पूछी, हम कितने गड़बड़ वाले वो नहीं पूछा, हमने भक्ति शुरू की कि नहीं की वो नहीं पूछा, उसने आपको हमारे पर विश्वास है कि नहीं वो भी नहीं पूछा, और हमको शरण में ले लिया, हमको नौकरी दी। तो गुरु की मानता की क्या बात करोगे आप? बताइए जरा, उसका इसका हिसाब किताब है क्या कुछ? नौकरी में भी कोई नहीं रखता है। अगर वो ऐसा बोले ना कि आप मेरा ट्रायल ले लो, आपको पसंद आए तो रखना, तो भी नहीं रख